संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो आत्मा और परमात्मा को मानते हैं और कुछ लोग हैं जो आत्मा और परमात्मा को नहीं मानते हैं। आत्मा और परमात्मा को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यह सच है कि वो सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य जितने हैं सब सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नैतिकता और प्रामाणिकता सबको आवश्यक है। वो ईमानदारी का जीवन जिए, ये आवश्यक है। न मानो आत्मा पर मत जोड़ो पुण्य पाप और पुण्य से, नैतिकता को पाप और पुण्य से न जोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नैतिकता आवश्यक है। ईमानदारी के अभाव में जो अनैतिकता है उस समाज में जहर घोलने का काम करती है। इसलिए आवश्यक है कि हम नैतिक जीवन जिए, प्रामाणिक जीवन जिए, परिवार और समाज का जीवन जीते हैं, संबंधों का जीवन जीते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे समाज विघटित हो। हमारा अनाचार, हमारे कुछ ऐसे व्यवहार हो जाते हैं जिससे समाज छिन्न भिन्न हो जाता है, उसकी व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है। ऐसा कोई काम हमको नहीं करना चाहिए जिससे सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी आए, बिखराव आए। प्रामाणिकता के 3 आधार हो सकते हैं। नैतिकता, प्रामाणिकता सब एक ही बात है। एक है वचन की प्रामाणिकता, दूसरा है अर्थ की प्रामाणिकता और तीसरा है व्यवहार की प्रामाणिकता। वचन की प्रामाणिकता आवश्यक है, चाहे वो 2 का संबंध हो, चाहे 10 का संबंध हो। जहाँ हम अकेले हैं, अकेले हम हैं, यह सच है। आदमी अकेला है लेकिन सामाजिक है, ये कितना सच है। ये हम समाज भी हैं और व्यक्ति भी हैं, क्योंकि व्यक्ति को अलग करके समाज है कुछ नहीं। यहाँ देखो, ये सत्संग एक सभा है, एक एक करके सब आते गए, व्यक्ति व्यक्ति ही तो आए और एक एक व्यक्ति निकल जाएंगे यहाँ से। ये सभा कहाँ रह गई? सभा अपने आप में क्या है? मनुष्यों का समूह। समाज अपने आप में क्या है? मनुष्यों का समूह, व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्ति भी हैं तो हम सामाजिक भी हैं। इसलिए प्रामाणिकता आवश्यक है। जब 2 का संबंध हो, 10-5 का संबंध हो, तो वचन की प्रतिबद्धता हो, प्रामाणिकता हो। वचन सही नहीं होता है यदि हम सत्य नहीं बोलते हैं, तो अविश्वास पनपने लगता है। असत्य में सबसे बड़ी खामी यह है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास उठने लगता है और व्यवहार खराब होते जाता है। इसलिए हम जो कहें उसके अनुसार करें, गलत वचन न दें। या तो वचन देना, और वचन देते हैं तो फिर उससे हम मुकर न जाएं, उसे हम करें। ये बहुत आवश्यक है, तब विश्वास बढ़ेगा। पति और पत्नी ऐसी बात न कर दे, ऐसा उनको आश्वासन न दे दे जिसको आगे न कर मिले। तो फिर जब आप सही भी आश्वासन देंगे, करने का वादा भी करेंगे, तो भी उसके मन में संदेह होगा कि पहले भी इन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन पूरा नहीं किया था, क्या पता कि ये भी पूरा कर जाएं। बड़ा कठिन है विश्वास का जगना। फिर पहले लोग वचन की प्रामाणिकता करते थे। गुजरात की घटना है, बहुत पहले की बात है, वर्षों, चाहे
बहुत पहले की बात होगी है। राजस्थान के एक व्यापारी गुजरात आया व्यापार के सिलसिले में, बहुत प्रसिद्ध नाम था उसका भैंसा शाह, नाम भी अद्भुत था भैंसा शाह। तो व्यापार के मामले में उनको 1 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ी। आज तो 1 लाख रुपया कुछ नहीं है, लेकिन उस समय 1 लाख रुपया बहुत मायने रखता था। कौन दे? एक व्यापारी के पास गया, 1 लाख रुपया बहुत आवश्यक है, मुझे चाहिए। उन्होंने, कोई परिचित नहीं, कुछ नहीं, क्या नाम है? नाम बताया, भैंसा शाह, बहुत प्रसिद्ध नाम था। कहा ठीक है, आपके वचन पर मुझे विश्वास है, फिर भी आप मुझे कुछ अपना अनुबंध कराएं, कुछ ऐसी चीज़ दें जिसके आधार पर मैं आपको 1 लाख रुपये दे सकूं। कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, बस मुझे दे दो, मैं दे दूंगा, बस इतना ही बहुत है। नहीं, कुछ आप करें। ऐसी बात है तो उन्होंने क्या किया, अपने मूंछ की एक बाल को निकाला और दिया कि इसको रख लो, और वो सचमुच एक बाल को लिया और 1 लाख रुपया दे दिया। आज स्थिति वो नहीं है, पूरी मूंछ कोई मुड़ा दे और दे दे तो भी 1 लाख रुपया देना कठिन क्योंकि पता है कि मूंछ मुड़ा देने का फिर 1 लाख रुपया लौट आए, ये तो बड़ा कठिन है। कहने का मतलब यह है कि वो वचन दिया, वचन की प्रामाणिकता हो तब संबंध मधुर बनता है। न मानो आत्मा परमात्मा, लेकिन व्यवहार को तो मानेंगे। परिवार है, पत्नी, बच्चे, भाई, बंधु, पड़ोसी, और भी आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस व्यापार में आप रहते हैं, जिन व्यापारियों से संबंध है, जिन ग्राहकों के संबंध है, आपका वचन संयमित नहीं है, झूठ बोलने के आदती हैं, तब ये होता है कि हम अपना झूठ चलाना चाहते हैं, जबकि दूसरे के झूठ को हम नहीं चलाना चाहते हैं। हम झूठ बोलेंगे तो चलेगा, लोग कहेंगे अरे सत्य का कहाँ जमाना है, लेकिन आपका ही लड़का झूठ बोलने लग जाए तो आपको पसंद नहीं है, आपका नौकर झूठ बोलने लगेगा तो पसंद नहीं है, तब आप नाराज हो जाएंगे। क्या बताएं, इतने बेईमान लोग हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, हम अपना ख्याल नहीं करते हैं। पहली बात हुई थी वचन की प्रामाणिकता हो, अर्थ की प्रामाणिकता, यह भी आवश्यक है। हमें ये तो सही है, हमें अर्थ की आवश्यकता है, बिना धन के हमारा जीवन गुजर नहीं हो सकता है, लेकिन इसको लेकर के हम अनैतिक व्यवहार करें, ये गलत है। धन बढ़ाने के लिए हम नैतिकता को छोड़ दें, ईमानदारी को खो दें, ठीक नहीं होगा। समाज बढ़िया नहीं चल पाएगा, फिर वो समाज रुग्ण हो जाएगा। मिलावटबाजी, आदमी मिलावट करता है धन के लिए, वो रोज दूध में पानी मिलाकर बेचता है, रोज बेचता है, उसको कोई खलता नहीं है, लेकिन जब वो सामान खरीदने जाता है, चावल, गेहूँ, मसाला, और मसाला में जब मिलावट आता है तब कहते हैं क्या बताएं, लोग तो ऐसे हैं, इतना मिला करके बेचते हैं, ऐसा करते हैं, उस व्यापारी को गाली देने लगते हैं। अपना खुद मिला करके बेचते हैं, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन जब वो सामने वाले से कुछ लेकर के आता है तब उनको खलने लगता है। एक उदाहरण में एक बार और दिया था, एक बेकर था, आजकल जो डबल रोटी होता है वो पीछे बड़ा सा टीन का बॉक्स होता है, उसमें वो साइकिल में बांध करके बेचा करता है गांव में। तो बेचा करता था, तो जाता था, बेचता था, एक किसान को वो रोज 1 किलो का पै को देता था। कुछ दिनों से उन्होंने क्या किया, वो किसान के घर दूध होता था तो वहां से वो मक्खन खरीदने लगा, 1 किलो का मक्खन, 1 किलो रोज मक्खन लेता था, उनको वो ब्रेड देता था और मक्खन भी ले लेता था। कुछ दिनों के बाद उसे लगा कि मक्खन का वजन कम है, ऐसा लगा कि उसको मक्खन का वजन कुछ कम लगता है, 1 किलो नहीं है पूरा। देखा सचमुच कम है, कोर्ट में चला गया, जज के सामने उपस्थित हुआ, पूछा किसान से, कहो भाई इसको जो मक्खन देते हो ये कैसे देते हो, किससे तौल करके देते हो, मक्खन कम क्यों देते हो? उन्होंने कहा हुजूर मैं हूँ गांव का आदमी, मेरे पास तराजू तो है लेकिन बाट नहीं है,
तो आखिर तौलते कैसे हो? होता यह है, ये तो मेरे से मक्खन बाद में लेना शुरू किया है और इनसे तो मैं रोटी ब्रेड तो बहुत पहले से ले रहा हूँ, 1 किलो का रोज ब्रेड लेता हूँ, बाट तो है नहीं, तो तराजू के एक पड़ले में इसका ब्रेड रख देता हूँ 1 किलो वाला और दूसरे पड़ले में मक्खन रख देता हूँ। यदि मक्खन कम है तो मेरी गलती नहीं है। फिर वो मैं कह रहा था, अर्थ की प्रामाणिकता, सामाजिक व्यवस्था कैसे चलेगी? हम एक दूसरे को के संबंध में इस प्रकार छल करेंगे, धोखा देंगे तो नहीं बन सकता है। इसलिए ये आवश्यक है अर्थ की प्रामाणिकता भी हो। सही ढंग से हम अर्थ का अर्जन करें, गलत ढंग से न करें। अंतिम बात है व्यवहार की प्रामाणिकता। मैं एक सूत्र बता रहा हूं, बस इसको आप और विस्तार से समझ सकते हैं। व्यवहार की प्रामाणिकता भी हो, एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करें, ऐसा बर्ताव करें जिससे एक दूसरे का संबंध मधुर बने, विश्वास जगे। हम अपने तरफ से प्रयास करें। ऐसा भी हो सकता है सामने वाला वैसा न सोचता हो, वैसा न करता हो, लेकिन कम से कम अपने आप को तो संतोष होगा। जब आदमी देखता है बेईमान और अनैतिक लोग निरंतर उसमें प्रगति हो रही है, तो फिर जो सदाचार और नैतिकता के पथ पर चलने वाले लोग भी दूसरे ढंग से सोचने लग जाते हैं और हिसाब लगाने लगते हैं कि मैं इतने दिन से अच्छे मार्ग पर चल रहा हूँ, और जब हिसाब किताब गुणा भाग जब करता है तो लगता है घाटे का सौदा है। ये आदमी देखो गलत काम करता है और दिनों दिन ये बढ़ते जा रहा है, तब उसका मन भी डिगने लगता है, उसका मन भी फिर एक डांवाडोल होने लगता है कि नहीं, मुझे भी यही काम करना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है, जब आप सोचें, आत्मचिंतन करें, जब उन क्षणों को देखें, आप दूसरे को पैमाना मत माने, दूसरे को आप बटखरा न माने कि अमुक गलत है तो मैं भी हो जाऊं, ऐसा न माने। आप अपनी आत्मा को पूछें, अंतरात्मा की आवाज को देखें और अकेले में बैठ करके सोचें। कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण भी आया होगा जब आप पतन की स्थिति में आते रहे होंगे एक बिंदु पर, लेकिन आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, नैतिकता और सदाचार का पालन किया और आप पतन के रास्ते से अपने आप को अलग कर लिए। क्या वो क्षण याद नहीं है? क्या आपको आत्मसंतुष्टि नहीं है? क्या ऐसा काम करके जीवन भर पछताते रहें? इससे यदि कुछ हमको धन की हानि भी हो गई, कौन अच्छा है? धन का नुकसान उठाना ज्यादा अच्छा है अपेक्षा हमें जीवन भर जलते हुए जीना। कोई बात नहीं, सामान्य गुजर करेंगे, सामान्य कपड़ा पहन लेंगे, सादे भोजन में रहेंगे, लेकिन मन तो प्रसन्न रहेगा। आत्मसंतुष्टि का जीवन जीते हैं, ये ज़्यादा ठीक है। इसलिए आवश्यक है हम व्यवहार ऐसा जिएं, ऐसा सुंदर ढंग से हम अपना व्यवहार बनाएं जिससे व्यवहार की प्रामाणिकता बनी रहे, धोखा न दें एक दूसरे को। एक उदाहरण कह दूं कि कैसे धोखा देते हैं हम, दूसरे के साथ वचन पालन नहीं करते हैं और छल कैसे करते हैं। कहानी है, एक बार आदमी जंगल गया तो जंगल में एक चीता उसका पीछा करने लगा। वो भागा, रास्ते में बंदर भी दिखा, वो भी दौड़ते हुए रहा था चीता के डर से। चीता बहुत नज़दीक आ गया। आदमी ने सोचा, बंदर ने सोचा तो बड़ा गड़बड़ा है, अब बचना कठिन है, पेड़ पर चढ़ गया। बंदर तो पेड़ पर चढ़ ही गया। आदमी भी सोचा कि अपनी सुरक्षा के लिए चलो पेड़ पर चले जाएं। दोनों पेड़ पर बैठे हैं और चीता आकर के उसी पेड़ के नीचे बिल्कुल बैठ गया। उतरोगे तो आखिर कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा, चीता ने सोचा अब तो काम बनने वाला नहीं है, अब भेद नीति चाहिए, कूटनीति चाहिए, कुछ राजनीति इसका प्रयास करना चाहिए। बैठा रहा, रात का समय हो गया सोने का। अब बंदर, दोनों विरोधी विचार के हैं, लेकिन कई बार जब विरोधी विचार के भी होते हैं, जब विकट परिस्थिति आती है ना, तो दोनों के विचार एक हो जाते हैं। वैसे हंसते बोलते लोग अच्छे होते हैं, मतलब एक नहीं होते हैं वैसे सामान्य व्यवहार में, लेकिन जब विकट परिस्थिति आती है तो दोनों के विचार एक हो जाते हैं।
पति और पत्नी दोनों बहुत लड़ते थे, बहुत। पड़ोसी आज ही जा गए, कहा कि तुम दोनों हमेशा लड़ते हो। अरे कभी दोनों का एक मत हुआ है कि नहीं हुआ है? याद करके पति ने कहा हाँ एक बार हुआ है। कि क्या हो गया, कब? एक बार हुआ क्या, घर में आग लग गई थी और रास्ता केवल एक ही था, तब दोनों एक ही दरवाजे से निकले थे, वही एक मत हुआ था, बाकी एक मत नहीं हुआ था। तो बंदर और आदमी दोनों एक मत हो गए, चलो भाई यहीं रहना है, क्या करें फिर, रात में सोना है। तो विचार किए कि एक पहरा दे और एक सो जाए। कहा ठीक है। आदमी ने कहा मैं सो जाता हूँ। बंदर से कहा कि देखो मेरा सुरक्षा करना और पहरा देना। ठीक है। अब नीचे चीते ने सोचा कि तो गड़बड़ है, दोनों संधि कर लिए हैं, अब कैसे बने? तो बंदर से कहा अरे भाई तुम जंगल के हो, मैं भी जंगल का, ये आदमी कभी किसी का साथ दिया है? धोखा देने वाला प्राणी, मत करो इनका विश्वास। इसको ऐसा करो तुम ढकेल दो, मैं उसको खा लूंगा और तुम चले जाना यहाँ से, तुमको भी छुट्टी मिल जाएगी, मेरा पेट भर जाएगा, मेरा काम खत्म। बंदर ने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ, मैं उसकी सुरक्षा करूँगा, मेरा काम है पहरा देना, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। समय बीता, जागने का टाइम आएगा आदमी का। अब बंदर का विश्राम का टाइम था, बंदर विश्राम करने लगा। आदमी जाग रहा था, सोचा कि अब बंदर से काम नहीं बना। चीता ने सोचा, आदमी से कहा देखो 2 दिन तुम नहीं उतरोगे तो वैसी भूख से मर जाओगे तुम, और ये जंगल का प्राणी, ये तो जंगली है, जानवर है बंदर, ये पेड़ पर रहने वाला है, और तुम दुनिया का श्रीमुकुट प्राणी, और ये बंदर से मित्रता, कैसी बात करते हो तुम? छोड़ो, मैं बताया ना 2 दिन 3 दिन तक बीतेंगे, मैं तो हटूंगा नहीं बिना खाए, मेरा तो भोजन चाहिए मुझे, और तुम बिना खाए वही मर जाओगे। ऐसा करो तुम बंदर को ढकेल दो नीचे, मैं उसको खाऊंगा, मेरा पेट भरेगा, मैं चला जाऊंगा, तुम भी अपने घर को चले जाना। उसको लगा बड़े तर्क की भाषा, बंदर को तो इतनी अकल नहीं थी, आदमी अकल वाला था, तर्क समझता था। कहा बात तो सही है, यदि भोजन नहीं मिलेगा 3 दिन तो यूं ही मर जाऊंगा, फिर क्या मतलब ऐसा करने से? कहा ठीक है। और क्या किया, बंदर के पास गया और बंदर को धक्का देने लगा। लेकिन वो तो पेड़ पर रहने वाला जानवर, जैसे वो जगा, छलांग लगाया, दूसरी डाल तीसरी डाल छलांग लगाते दूर चला गया और कहा नमस्कार मनुष्य, तुम ही हो जो धोखा देते हो, तुम पर मैंने विश्वास किया था। एक उदाहरण हुआ, बंदर धोखा नहीं दिया, धोखा कौन दिया? आदमी ने धोखा दिया। व्यवहार की प्रामाणिकता हो, हम ऐसा काम न करें जिससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़े, हमारी नैतिकता और ईमानदारी में बट्टा लगे। और ये सच है, आप ऐसा करने लगेंगे तो आपका काम बनेगा, फिर आत्मा और परमात्मा पर भी आपका विश्वास जगता चला जाएगा। गलत नहीं करने का भाव होगा। ये क्यों? नैतिकता का संबंध है करुणा से, ये ध्यान रखें। नैतिकता का संबंध बनता है करुणा से। हमारी 2 वृत्तियां होती हैं, एक क्रूरता की वृत्ति और एक करुणा की वृत्ति। और करुणा तब संभव है जब दूसरे के अस्तित्व को हम स्वीकारते हैं, ख्याल करते हैं, दूसरे के दुख दर्द का अनुभव करते हैं अपने समान। ये बहुत बड़ी बात है। करुणा का जीवन जिए, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का प्रयास करें। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है जो दूसरों को दुख देना जैसे उनकी नियति हो गई है, कष्ट हो, रोए तो हंसते हैं। एक अभी राजस्थान में गया था गुरुजी के साथ, तो एक बहन आई थी और वो अपने पति के बारे में कुछ बातें चलने लगी, कहने लगी क्या बात। मैंने कहा भाई अपने ढंग से, भाई देखो साथ रहना है तो निभाना पड़ेगा ही। तो उन्होंने कहा साहब ऐसी बात है, कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, जैसे कुत्ता है ना, कुत्ते का आदमी पत्थर मारता है एक आदमी, और जब कुत्ता रोने लगता है तो आदमी हंसता है उसको देख करके। पत्थर मार करके कुत्ते को कष्ट दे रहा है, और जब कुत्ता रोता है तो उसको आनंद आता है, कष्ट नहीं होता है। ऐसे ही कुछ लोगों की आदत होती है, जब दूसरों को वो कष्ट देते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं, तब वो हंसते हैं, अच्छा लगता है उनको। कैसा गजब का नजरिया है ये है क्रूरता की वृत्ति, इससे नैतिकता नहीं आ सकती है।
आवश्यकता है। करुणा की जहाँ वृत्ति होगी वहाँ नैतिकता पनपेगी, ईमानदारी पनपेगा, दूसरों को धोखा देने का भाव नहीं रहेगा। इसलिए प्रामाणिकता का जीवन जिए। मैं कह रहा था 3 बिंदुओं पर मैंने चर्चा की, वचन की प्रामाणिकता, अर्थ की प्रामाणिकता और व्यवहार की प्रामाणिकता। इन तीनों की आवश्यकता है। हम समाज का जीवन जीते हैं, परिवार का जीवन जीते हैं, परिवार का संबंध मधुर हो, समाज में संबंध मधुर हो, इसके लिए इन 3 बिंदुओं पर हम विचार करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।